नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने मध्य प्रदेश के प्रमुख संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को याद करने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश से संबंधित और भी सामान्य ज्ञान के ट्रिक अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मध्य प्रदेश से संबंधित प्लेलिस्ट को ऑन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। तो सभी को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले संभाग याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं। तो संभाग याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, वह है गौरी सास भोजाई नाचे। तो गौरी में गा शब्द है, वह ग्वालियर संभाग को दर्शाएगा। उ से उज्जैन संभाग, री से रीवा संभाग, एक सा से सागर और दूसरे सा से शहडोल। ठीक है, तो गौरी सास हो गया। भो से भोपाल, जा से जबलपुर, ई से इंदौर, ना से नर्मदापुरम और चा से चंबल। तो इस तरह से एक लाइन से 10 संभाग क्लियर हो जाएंगे। लाइन कौन सी है? गौरी सास भोजाई नाचे। ठीक है, अब चलिए इन संभागों के अंतर्गत आने वाले जिलों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंबल संभाग की। तो चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। मैं आपको बता दूं कि इनको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, जो कहानी आपको चंबल देखते ही हमेशा आपके दिमाग में याद आ जाएगी और जिससे आपको उसके अंतर्गत आने वाले ज़िले भी याद हो जाएंगे। तो आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो क्या था कि एक दोस्त था जो कि चंबल संभाग से था। उसने अपने दूसरे फ्रेंड को बोला कि यार कभी चंबल आओ, मैं तुमको अपना एरिया घुमाता हूँ। ठीक है, उसने बोला कि चंबल आना, मैं पूरा चंबल तुमको घुमाऊंगा। तो जो दूसरा वाला फ्रेंड था वह क्या बोलते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ तो बहुत डाकू रहते हैं, है ना, क्योंकि जो चंबल क्षेत्र है वो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो बोला कि यार तुम्हारे यहाँ डाकू बहुत रहते हैं और मैंने सुना है कि डाकू ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भी बाहर से आया तो उसको मूरी भिंडी की तरह काटूंगा, ये श्योर है। क्या बोलते हैं डाकू? कि अगर कोई बाहरी क्षेत्र से यहाँ पे आए तो उसको मूरी भिंडी की तरह काटूंगा, ये श्योर है। तो मूरी से मुरैना, भिंडी से भिंड और श्योर से श्योपुर। तो चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले दोस्तों? 3 जिले, भिंड, मुरैना और श्योपुर। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं शहडोल संभाग की, जिसके अंतर्गत 3 जिले ही आते हैं, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। तो शहडोल को याद करने के लिए कर लेते हैं हिडोल, है ना। शहडोल में एक हिडोल शब्द छुपा हुआ है, तो हिडोल से हिडोला। हिडोला का मतलब क्या होता है? झूला होता है। अनूपपुर में एक अनूप नाम लिखा हुआ है जो कि किसी लड़के का नाम लग रहा है। उमरिया में एक रिया शब्द लिखा हुआ है जो कि किसी लड़की का नाम लग रहा है और शहडोल में हिडोला शब्द छिपा हुआ है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन है कि जो अनूप है वह रिया को हिडोले में झुलाता है। ठीक है, अनूप रिया को हिडोले में झुलाता है, यानी झूले में झुलाता है। तो हिडोले से हो गया शहडोल, अनूप से हो गया अनूपपुर और रिया से उमरिया। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रीवा संभाग, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कैसे याद रखेंगे? रीवा में 4 शब्द हैं, REWA, जो कि 4 वर्ड होते हैं। तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, तो रीवा R से स्टार्ट होता है और R से एक वर्ड है RSS, है ना। RSS का नाम आपने सुना होगा। तो रीवा 4 का होता है, तो 4 कर लेते हैं, मतलब RSS और S, 3 S लग जाएंगे तो 4 वर्ड पूरे हो जाएंगे। तो R से रीवा, S से सतना, S से सीधी और S से सिगरौली। ठीक है, 3 S हैं, सतना, सीधी और सिगरौली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी और सिगरौली। ठीक है, केवल आपको RSS याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भोपाल संभाग की, जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। इसको याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखना है, वह लाइन है भोपाल को शहर बनाने की राय विदेश के राजा ने दी। कौन सी लाइन? भोपाल को शहर बनाने की राय विदेश के राजा ने दी। तो भोपाल से भोपाल जिला, ठीक है, शहर से सीहोर, राय दी थी तो राय से रायसेन, विदेश तो विदेश से विदिशा और राजा से राजगढ़। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? 5 जिले, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। ठीक है, लाइन याद रखिएगा। भोपाल को शहर बनाने की राय विदेश के राजा ने दी। आगे बात करते हैं। अगला है नर्मदापुरम संभाग, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं,
होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, तो नर्मदापुरम में एक शब्द लिखा हुआ है नर्मदा। आपको पता है कि नर्मदा एक पवित्र नदी है ना। जैसे गंगा पवित्र है वैसे ही नर्मदा को भी पवित्र माना जाता है। और होशंगाबाद में एक शब्द लिखा हुआ है संग। ठीक है, हरदा में हरदी शब्द छिपा हुआ है और बैतूल में टूल शब्द छिपा हुआ है। तो इसको याद करने के लिए एक लाइन है कि नर्मदा में हरदी संग फूल डालो। ठीक है, क्या लाइन है? नर्मदा में हल्दी संग फूल डालो, क्योंकि नर्मदा एक पवित्र नदी है। आपने देखा होगा कि जब जाते हैं लोग तो फूल भी डालते हैं, सिक्के भी डाल देते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ कि हरदी संग फूल डालो। तो हरदी से हो गया हरदा, संग से होशंगाबाद और फूल से बैतूल। तो नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, यानी 3 जिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के संभागों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं कोरिलेशन मेथड से ट्रिक बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मैं इसको भी बना सकता था पहले भी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कोरिलेट करूंगा तो 52 जिले हैं तो कम से कम वीडियो 20 मिनट की बनेगी। तो कम से कम 10 मिनट की वीडियो बनेगी और छोटा सा वीडियो रहेगा। आप लाइन याद कर लेंगे तो आपको सभी संभाग और उसके अंतर्गत आने वाले ज़िले याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसी ट्रिक बनाई। फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है ग्वालियर संभाग, जिसके अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया आते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। तो ग्वालियर में एक शब्द लिखा हुआ है ग्वाला। ग्वाला जो कि दूध दही संबंधित व्यापार करते हैं। तो एक ग्वाला था जो कि मिल्क से संबंधित व्यापार करता था। तो उसका पूरा मिल्क पूरे दिन में नहीं बिक पाता था, तो जो बच जाता था वह शिव को अर्पित कर देता था, दुग्धाभिषेक कर देता था। कुछ दिन ऐसा होता रहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको नुकसान होने लगा। भाई वो खरीदता तो था लेकिन बिकता नहीं था, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगी। तो वह उसी शोक में आ गया। तो ग्वाला शोक में आ गया क्योंकि उसका दूध जो था नहीं बिकता था। तो फिर शिव भगवान उससे प्रसन्न हो गए क्योंकि शिव को वह दूध चढ़ाता था। तो शिव ने ग्वाले को उसके शोक के कारण, क्योंकि शोक में था तो शोक के कारण उसके दूध अर्पण करने से ज़्यादा यानी कई गुना उसको दे दिया। शिव ने ग्वाले को शोक में देखकर उसको कई गुना दे दिया। तो शिव से शिवपुरी, ग्वाले से ग्वालियर, गुना से गुना, शोक में देखकर दिया तो शोक में अशोक और दे दिया से दतिया। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, यानी 5 जिले। ठीक है, लाइन याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंदौर संभाग, जिसके अंतर्गत इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं। तो इसको याद करने की एक लाइन है, बुआ इधर आ खूब बड़ा खरगोश है। क्या लाइन है? बुआ इधर आ खूब बड़ा खरगोश है। तो बुआ से झाबुआ, इधर में ई और धर, तो ई से हो गया इंदौर, धर से धार, आ से अलीराजपुर, खूब में खू और बा, तो खू से हो गया खंडवा, बा से बुरहानपुर, बड़ा से बड़वानी और खरगोश से खरगोन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। लाइन क्या है? बुआ इधर आ खूब बड़ा खरगोश है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जबलपुर संभाग की, जिसके अंतर्गत जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और डिंडोरी जिले आते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, जनक शिवम की छड़। ठीक है, जनक शिवम की छड़। शिवम जो है मेरा नाम है और जो जनक है वो मेरे फ्रेंड का नाम है। ठीक है, ये रियल है। तो यहाँ पे आपको यही लाइन याद रखना है, जनक शिवम की छड़। यहाँ पे जो की शब्द है वह साइलेंट रहेगा। तो जनक में जा से जबलपुर, ना से नरसिंहपुर, का से कटनी, शिवम में जो सी है तो सी से सिवनी, वा से बालाघाट, माँ से मंडला और छड़ में छा से क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा और डा से डिंडोरी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक लाइन से जबलपुर संभाग के सभी जिलों को याद रख सकते हैं। लाइन क्या है? जनक शिवम की छड़ और की साइलेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उज्जैन संभाग, जिसके अंतर्गत देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगर मालवा आते हैं। इसको हम लोग कोरिलेशन मेथड से याद करेंगे। सबसे पहले उज्जैन में सब छिपा हुआ है उजला, उजाला टाइप का है ना। और मंदसौर में शब्द लिखा हुआ है सौर, यानी सूर्य। आपको पता है कि उजाला कैसे होता है? सूर्य भगवान से। तो सूर्य से मंदसौर और उजाले से उज्जैन। ठीक है, फिर है रतलाम। तो रतलाम में रात शब्द छिपा हुआ है। तो आपको पता है कि रात में उजाला नहीं होता है, यानी रात में सूर्य भगवान नहीं आते हैं। तो रात से रतलाम और उजाले से उज्जैन, दोनों अपोजिट हैं। एक साइड उजाला, दूसरे साइड
रात। अगला है शाजापुर। तो शाजापुर में शब्द लिखा हुआ है सजना, है ना, सजने संवरने की बात हो रही है। और उज्जैन में शब्द छिपा हुआ है चैन। चैन जो कि एक आभूषण होता है, तो इसका उपयोग सजने संवरने के लिए किया जाता है। तो सजने से शाजापुर। तो शाजापुर किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ठीक है। अब अगला क्या है? उज्जैन। तो उज्जैन तो क्लियर हो जाएगा कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही है। फिर है अगर मालवा। तो अगर में सब छिपा हुआ है आग। तो आपको पता है कि उजाला तो होता है सूर्य भगवान से, लेकिन सूर्य भगवान में ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो, तो आग से अगर मालवा। ठीक है। अब दो बचते हैं, कौन कौन से? नीमच और देवास। तो देवास में शब्द लिखा हुआ है वॉस। ठीक है, वॉस। और नीमच में शब्द लिखा हुआ है नीम। आपको पता है कि जब उजाला होता है, जैसे ही भोर होती है, तो गाँवों में क्या करते हैं? नीम से दातून करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फेस भी वॉश करते हैं। तो वॉश से हो गया देवास, नीम से नीमच। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और अगर मालवा आते हैं। ठीक है। मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि अगर आप कोरिलेशन से चाहेंगे तो मैं वो इस टाइप की भी ट्रिक बना दूंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब लास्ट बचता है कौन सा? सागर संभाग, जिसके अंतर्गत सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल है। निवाड़ी जो है वो 52वां जिला है। तो इसको याद करने की एक लाइन है कि सागर का पानी टिका सके, छत में इतना दम नहीं। क्या लाइन है? सागर का पानी टिका सके, छत में इतना दम नहीं। तो पानी से दो चीज़ याद रखना है, एक तो पन्ना, और पानी का मतलब वारी भी होता है ना, पानी का पर्यायवाची वारी होता है, तो वारी से निवाड़ी। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। वैसे भी निवाड़ी 52वां जिला है, तो सबको पता है कि ये किस संभाग के अंतर्गत है? सागर संभाग के अंतर्गत। मैंने लाइन क्या बोली? सागर का पानी टिका सके, छत में इतना दम नहीं। तो सागर से सागर हो गया। ठीक है। पानी से पन्ना, टिकाने से टीकमगढ़, छत में इतना दम नहीं तो छत से छतरपुर, दम से दमोह। और मैंने बताया कि वारी मतलब पानी होता है, तो पानी का कर लिए थे पन्ना, और इस बार पानी का वारी कर लेते हैं, तो वारी से निवाड़ी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के सभी संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।